मोदी सरकार ना असम की घटना पे बोलती है, ना दिल्ली पे राबिया घटना पे बोलती है, ना पत्रकार घटना पे बोलती है। और मौलाना को दिन दहाड़े बिना वारंट को उठा लिया, खुलेआम गुंडाई की जा रही है सड़कों पर, लेकिन मौलाना गिरफ्तार कर दिया जाता है। मतलब किसी को भी फंसा दो, किसी को भी उठा दो, किसी को भी बुला लो, बेशर्म मोदी सरकार। 10 ग्राम में नाइए नाटो टैक्स सब भेज दो पकड़ो। कहाँ से पाई 3000 किलो में चुप्पी क्यों? इनके दामाद की है ना अडानी तो नहीं। खुदकुशी कर रहा किसान मगर उसको दौरे से कहाँ फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। ये हालात हैं अब ये मुल्क के कि जब देश के प्रधानमंत्री जाते हैं कहीं तो कोई पुराता नहीं, कोई पूछ नहीं रहा है। दूसरी बात, अब की बात ट्रम्प सरकार कहने गए थे, कमला हैरिस ने भी इज्जत नहीं दी। राष्ट्रपति हैं जो कि अमेरिका से अच्छे संबंध बताए जा रहे थे हमारे हिंदुस्तान के, कहाँ गए वो संबंध? ऐसी वैक्सीन के नाम में भी ट्रम्प ने कह दिया था कि हम तो बात छीन लेंगे, ले लेंगे। दिखाना क्या चाह रहे हैं वो? मतलब जनता से क्या बिगड़ गई, विदेशों में भी इज्जत खत्म। तभी समझाया जा रहा था इनको कि जनता पहले है, लेकिन ये मोदी सरकार ना असम की घटना पे बोलती है, ना दिल्ली पे राबिया घटना पे बोलती है, ना पत्रकार घटना पे बोलती है। और मौलाना को दिन दहाड़े बिना वारंट को उठा ले जाती है। आरोप लग रहा है ना मौलाना पे। अरे तो भैया पहले कोर्ट से कुछ नोटिस होता है, कुछ प्रूविंग होती है, कोई वारंट होता है, कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है। क्या मतलब इस सरकार में कानूनी प्रक्रिया कुछ नहीं है, कोई पेपर वर्क नहीं होता है, कैसे डील की जा रही है? अब मुसलमान को टारगेट क्यों किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? मौलाना मोहन भागवत से भी मिले थे। तो मोहन भागवत से मिलने से अच्छा, मोहन भागवत तो कह चुके हैं कि मुसलमान के बिना देश नहीं। फिर तिल इंजिंग कैसे हो रही है? अगर आरएसएस की बात बीजेपी मानती है तो कैसे तिल इंजिंग करवा रही है? ये मिली सरकार है, सरकार लाने का तरीका है। मुसलमान को टारगेट, हिंदू से प्यार, कोई से प्यार नहीं, लेकिन सरकार आनी है तो अभी हिंदू को दिखाया जा रहा है। विकास के नाम पे नहीं, रोड के नाम पे नहीं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नाम पे नहीं। एसिड फेंका गया कानपुर में महिला के ऊपर, आम गुंडाई की जा रही है सड़कों पर, लेकिन मौलाना गिरफ्तार कर दिया जाता है। कभी कहीं पे लात मार दिया जाता है, चढ़ के कूद कर लात मार दी जाती है। इतना बड़ा दुष्कर्म, अरे भूमि अधिग्रहण का मामला था, कोर्ट का ऑडिट था, गोली चलाई जा रही है। आतंकवादी था वो, आतंकवादी था वो। अब मरने के बाद भी उसकी सिर पे चढ़ के मारना, जो कुत्ते को लाश खिलवा सकते हैं तो देही का जब मरने के बाद। कितने बार नोटिस दिया गया, लोग मान नहीं रहे थे, पर गोली चलाने का आदेश, गोली चलाने का आदेश। माना तो राबिया में दिल्ली पुलिस थी, तब कहाँ मान गए थे ये? मतलब कोई भी प्रचार इनके खिलाफ प्रचार करे, कोई भी इनके खिलाफ बोले, कोई भी कुछ करे, मतलब हम बोलेंगे तो हमारे पुर पे चढ़ के कोई लात मारेगा। डर नहीं लग रहा है उत्तर प्रदेश में? नहीं, डर नहीं लग रहा है हिंदुओं को। महंत, अरे एक महंत की हत्या हुई है प्रयागराज में, पंकज का दिखाया गया सबूत, पंकज एकदम सही है। ट्विटर से लेके हर जगह वीडियो चल रही है, जांच के आदेश दिए गए हैं। और जांच का आदेश में जो दोषी है वो कौन है? जो योगी से भी मिला है, शिवराज चौहान से भी मिला है, बड़े बड़े बाबा रामदेव को तो उसको ऐसे बढ़िया, जैसे बगल में अपना कोई टॉमी कुत्ता नहीं रखता उसको पुचकारते वैसे पुचकार रहा है। ये मिली भगत है, साधुओं की हत्या हो रही है, दुख होता है। मैं प्रयागराज का वासी हूँ, लेकिन मुझे दुख है कि आज हमने एक अपना बहुत महान संत खो दिया इस हिंदू सरकार में। अरे योगी जी तो हिंदू कैसी सरकार है? हिंदू तो बाबा जी की हत्या हुई कैसे? वो आत्महत्या होगी। आत्महत्या नहीं है, पंखे से अगर कोई फांसी लगाता है तो पंखा टेढ़ा होता है, सीधी बात है। तो आपका क्या कहना है कि आप मानसिक सुरक्षित नहीं है इस बात में? डर डर के रहना पड़ता है सर, छिप छिप के, कभी यहाँ कभी वहाँ। इससे ज़्यादा क्या बताएं आपको? कभी भी पुलिस उड़ा सकती है, कभी भी चोरी का नाम लगा सकती है, कुछ भी कर सकती है पुलिस। आखिर क्यों? अरे डर है भैया, इसके खिलाफ बोले कौन? जो बोला यूपीए के शिकार हो जा रहा है। 14 में कितने मामले निकाले, दोषी कितने थे, गिरफ्तारी और बाद में छूटे कितने हैं, बाद दोषी कितने हुए? एक, मतलब 47 की गिरफ्तारी DPM करते हैं, दोषी 46, गिरफ्तारी 56, और बाद में मामला निकलता है कि कुछ नहीं। मतलब किसी को भी फंसा दो, किसी को भी उठा दो, किसी को भी बुला लो, बेशर्म मोदी सरकार। ये अपने मंत्री को कब उठाएंगे? अपने मंत्री को राजनाथ सिंह ने कहा था, राजनाथ सिंह ने कहा था एक भी विदेशी हमला नहीं हुआ, उड़ी अटैक नहीं हुआ, पुलवामा अटैक नहीं हुआ, देश सुरक्षित हाथों में। अरे यार स्ट्राइक हुई है 30 साल बाद, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री इस्तीफा दे दें, सीधी सीधी बात है। झूठ बोल रहे हैं ये। अपने एक
बहुत बड़ी सवाल खड़ा किया है। आपने कहा कि मोहन सुरक्षित नहीं है। महान सुरक्षित नहीं है। तो ऐसी मानी जाती है भाजपा सरकार। भाजपा सरकार सिर्फ अडानी अंबानी देसी है, बड़े पूंजीपतियों की देसी है, ना हिंदू की ना मुसलमान किसी की देसी नहीं है। संत की हत्या हुई है, अब तक तो बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं सड़क उतर के हंगामा करना शुरू कर देना चाहिए था। कहाँ गई वो रामराज की बातें? वो रामराज ये मंदिर के मुद्दे पे भी बोले थे, वो राम मंदिर पे भी जुड़े थे। कहाँ गई वो भाव? कहाँ गए हिंदुत्व? कहाँ गए चैलेंज करते हुए योगी सरकार को? कहाँ गया हिंदुत्व भाई? क्यों महंत की हत्या की गई? अब राम मंदिर पे भी सवाल उठाने लगे। राम मंदिर का तो ऐसा इशू निकलेगा कि पति के बिना पत्नी की पूजा पत्नी के साथ ही पति पूजा करता है। मोदी जी जब राम मंदिर की पूजा करने गए थे तो उनके साथ उनकी पत्नी नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि अश्वमेध यज्ञ में भी पत्नी बैठाई गई थी, सीता जी को बैठाया गया था सोने की मूर्ति बनाकर। ये झूठे मक्कार और बेवकूफ़ और बेबुनियाद हिंदुत्व की बात करते हैं, जो कि हिंदुत्व है ही नहीं। आप लगता है आप ही हिंदू नहीं है, फर्जी हिंदू है। आपसे सर्टिफिकेट लेना नहीं पड़ेगा हमको, और ना मोदी जी से लेना पड़ेगा। नहीं, आप सर्टिफिकेट नहीं लेना पड़ेगा हमको। आप लोग इनको हिंदू बताते हैं, कैसे हिंदू बताते हैं भाई? आप कौन से हिंदू संस्कृति का पालन हो रहा है? कौन से हिंदुत्व, क्या कैसा हिंदुत्व दिखाना चाह रहे हैं आप? वैसी के आदमी है क्या? हाँ, वैसी के आदमी है क्या? कुछ दिन में कह दीजिएगा कि हम आतंकवादी ISI के मेंबर हैं। इसका मतलब वैसी सब आतंकवादी हैं क्या? नहीं तो आप कह सकते हैं मुझको, वही सब क्यों आतंकवादी हो जाएंगे? मतलब अपने देश में पैदा हुए, नागरिकता यहाँ की, पार्टी उनकी यहाँ की, वो आतंकवादी हो गए। आज जो देश में बैठे हैं, एक 3000 किलो ड्रग्स आई है। पूछिए जाके, पूछिए अडानी की बोर्ड में कैसे गिरी? 10 ग्राम में NIA, नाटोटेक सब भेज दो पकड़ो। कहाँ से पाई? 3000 किलो में चुप्पी क्यों? इनके दामाद की है ना, अडानी की। ये कैसे बच्चों को नशे की लत लगाएंगे? ना नौकरी देना है ना कुछ देना है, धाले से नशा करवाएंगे। कहाँ से आई? तालिबान से, कंधार से। बहुत अजीब बात है ये सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है, बेवकूफ़ सरकार है ये जनता को अपने मुद्दे में उलझाकर उसको बेवकूफ़ बना रही है, और जनता बेवकूफ़ है जो इसकी बात मान रही है। बता रही अमेरिका में डंका बज रहा है। डंका नहीं, हिटलर के साथ फोटो दिलाई गई है। देखिए एक चीज़ बता दे, आप ही लोग के यहाँ की पत्रकार हैं, ऐसे दिखा रही थी, नहीं है फोटो, नहीं है, ऐसे दिखाई थी। नाम लीजिए ना, कौन है? कौन है? कौन है? उनका नाम आज तक की है, क्या नाम है उनका? मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। अंजना ओम कश्यप, बड़ी गोदी मीडिया। उनकी बड़ी भक्त दिखाया कि उनको फोटो में जगह नहीं दी गई। वो रो रही थी कि मिलनी चाहिए जगह। तो कह रही है ना कि अभी बड़े बड़े लोग मिल रहे हैं, मोदी जी का नंबर आएगा, कह तो रही है। क्वाड के सदस्य हैं वो, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड सदस्य हैं। क्वाड की मीटिंग में गए हैं, और समझ रहे हैं ना आप? क्वाड के मेंबर, भारत के चाइना को पछाड़ने के लिए भारत से सहारा लेना पड़ेगा अमेरिका को। अब आज भारत को दरकिनार। ये मोदी जी की गलत विदेश नीति का नतीजा है, ये उनको मानना पड़ेगा। उन्होंने कुछ नहीं किया। कोरोना काल में सब ने देखा है उन्होंने क्या किया, सिर्फ झूठ बोला, सिर्फ झूठ बोला और कुछ नहीं किया। राशन आप पहुंचा रहे थे? राशन 17 किलो थैला था, 5 किलो राशन था। अब बढ़िया फोटो थी। और एक चीज़ तो है, बड़ा राशन की बात कर रहे हैं, बड़ा राशन की बात कर रहे हैं। तेल देंगे, प्याज देंगे, आलू देंगे, क्या करे? दाल को पानी मिला के पी जाए। गाँवों में सिलेंडर फूंक के आदमी चूल्हे में खाना बना रहा है और तेल के नाम में जहर डाल के सब्जी बना ले रहा है। ये किया है बीजेपी गवर्नमेंट ने। अब आप लोग उसको कैसे खाना पहुंचा रही है? आप ही मीडिया वाले तो बिल्कुल उसको एकदम बना दीजिए हीरो। भाजपा कह रही है ना कि भाजपा, अच्छा आप भाजपा की मीडिया है क्या जनता की मीडिया है? मीडिया पे सवाल करेगा? नहीं, भाजपा की जब मीडिया है, जनता की जनता हम हैं। मोदी जनता नहीं है, जो बता देंगे उसको आप मानेंगे। फिर जनता से पूछ रहे हैं, जनता जानिए। छात्र पिटा नहीं पिटा है, किसान पिटा नहीं पिटा है, तब दिया क्या इन्होंने? युवा भी सड़क पे कह तो नहीं, खुदकुशी कर रहा किसान, मगर उसको दौरे से कहाँ फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, लानत है इस सरकार पर। बहुत बहुत धन्यवाद।